वरदान या श्राप मिलने जैसी कहानियाँ वर्षों से भारतीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। किसी भी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं या ऋषि मुनियों द्वारा मनुष्य को वरदान दिया जाता था। क्रोधित होने पर श्राप देने जैसी प्रथा भी इसी समाज का हिस्सा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत युग ऐसे दो युग हैं जिसमें विस्तृत मात्रा में वर एवं शाप संबंधित कथाएं मौजूद हैं। राजा दशरथ को मिला था श्राप। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ जब युवावस्था में थे तो वे सरयू नदी के निकट पहुंचे और तभी उन्हें एक हाथी के पानी पीने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपने शब्द भेदी ज्ञान से उस दिशा में तीर छोड़ा, लेकिन अगले ही पल किसी मनुष्य के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनते ही राजा दशरथ उस दिशा में तेजी से दौड़े और वहां जाकर उन्होंने खून से लथपथ एक युवक को नदी के किनारे दर्द में तड़पता हुआ पाया। दशरथ द्वारा चलाया गया बाण उस युवक को लगा था, जिसका नाम था श्रवण। दशरथ ने श्रवण की मृत्यु की खबर उनके माँ बाप को सुनाई। यह खबर सुन श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया और कहा, जिस प्रकार आज अपने पुत्र की मृत्यु से मैं तड़प रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्रों से अलग हो जाओगे और उनके वियोग में मर जाओगे। इस श्राप ने वर्षों बाद अपना असर दिखाया जब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए और उनके पीछे से राजा दशरथ का राम से बिछड़ने के कारण स्वर्गवास हो गया। श्री राम को भी मिला था श्राप। श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, उन्हें एक अप्सरा द्वारा श्राप दिया गया था। वह अप्सरा बाली वानर की पत्नी थी। यह तब की बात है जब सुग्रीव वानर, जो कि श्री राम के प्रिय मित्र थे, उन्होंने भगवान राम से मदद मांगी। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान राम के बाण द्वारा बाली की मृत्यु हो गई। बाली को मरा हुआ देख उसकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी, जो कि बाली का ही रूप था, द्वारा किया गया था। हनुमान जी को श्राप। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी जब वे बालावस्था में थे तब वे काफ़ी शरारती स्वभाव के थे। एक दिन उन पर एक साधु का क्रोध उमड़ पड़ा और उन्हें श्राप मिला। श्राप के अनुसार भगवान हनुमान अपनी उड़ सकने की शक्तियों को भूल जाएंगे और यह शक्तियाँ तभी वापस लौटेंगी जब कोई इन शक्तियों की याद उन्हें कराएगा। इसलिए भगवान हनुमान उड़ना भूल गए थे। लेकिन जब माता सीता को लंका से ढूंढ कर लाना था, तब जामवंत ने हनुमान को उनकी दैविक शक्तियों का आभास कराया था। इन शक्तियों द्वारा भगवान हनुमान का आकार आकाश को छूने लगा और वे उड़कर लंका की ओर रवाना हो गए। नारद का भगवान विष्णु को श्राप। नारद द्वारा भगवान विष्णु, जिनका 7वां अवतार श्री राम थे, उन्हें एक श्राप दिया गया था। इस श्राप के अनुसार नारद का कहना था कि भगवान विष्णु एक वानर पर निर्भर हो जाएंगे। रामायण काल में ही इस श्राप का असर साफ देखने को मिला, जब भगवान श्री राम को हर समय हनुमान जी की आवश्यकता पड़ी। वे हनुमान जी ही थे जिन्होंने सीता जी को लंका में खोजा। हनुमान जी द्वारा ही इतनी बड़ी वानर सेना का निर्माण हुआ और इस सेना के भरोसे श्री राम ने लंका के राक्षस राजा रावण की हत्या की।